चलो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये क्वेश्चन भी हो चुका था, हो गया था ना। चलो क्वेश्चन नंबर 4। ये करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक होना चाहिए आपके हाथ में। पेज नंबर 128। दिख रहा है क्या आपको क्लियर? अब एक्चुअल में मैंने ये पीसी मोड पे स्टार्ट किया है, मैं टेक्स्ट बुक ओपन नहीं कर पाऊंगा, और मुझे ऐसा चाहिए था कि यहाँ पे क्वेश्चन रखना था मुझे। चलो क्वेश्चन क्या है ज़रा देखो, मैं क्वेश्चन लिख ही देता हूँ। लो, क्या है क्वेश्चन? क्या है मालूम है? एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स sharing profits in the ratio 7:3. X surrenders 1/7 of his share, and Y surrenders 1/3 of his share in the favor of Z, a new partner. दो चीजें आपको बोली गई है, कैलकुलेट करिए। एक तो न्यू रेशो, और सेकंड बोला है आपको क्वेश्चन में सेक्रीफाइस रेशो फाइंड करें। क्या आपको क्वेश्चन समझ में आया क्या? सरेंडर करना मतलब त्याग देना, सेक्रीफाइस करना। तो सुनो, वर्डिंग बहुत क्लियर है इसके। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, जो पुराना इनका रेशो है, ओल्ड रेशो 7:3 दिया। दैट मीन्स दोनों को प्लस करेंगे, टोटल 10 पार्ट्स होंगे। 10 पार्ट्स में से 7 पार्ट्स एक्स के हैं, 3 पार्ट्स किसके हैं? वाई के हैं। अब एक्स क्या कर रहा है? अपने हिस्से में से सरेंडर कर रहा है। कितना? 1/7। अपना उसका जो भी शेयर होगा ना, उसमें से 1/7 शेयर त्याग दे रहा है नया पार्टनर के लिए। नया पार्टनर कौन है? जेड। सेम वैसे ही वाई कितना सरेंडर कर रहा है? अपने शेयर में से 1/3 शेयर सरेंडर कर दे रहा है। किसके लिए? जेड के लिए। समझ में आया? ठीक है। तो बोल रहा है कि न्यू रेशो क्या होगा वो फाइंड करिए, और सेक्रीफाइस रेशो क्या होगा वो फाइंड करिए। तो चलो, तो इस क्वेश्चन में त्याग दे रहे हैं ना ये लोग, मतलब सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालेंगे। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया ही है। सेक्रीफाइस रेशो कैसे मिलेगा? बोल रहा है कि जो भी आपका रेशो है, उसका 1/7 शेयर ऑफ ही शेयर, मतलब खुद के शेयर का 1/7 शेयर। 1/7 मतलब इसी का ही, पहले 7/10 आपने लिखा, इसका 1/7 मतलब 1/7 आपको लिखना है। और 7/7 अगर कैंसिल हो रहा है तो कट करिए, क्या बचा? 1/10। तो ये क्या मिला आपको? सेक्रीफाइस रेशो। सेम वैसे ही y कितना सरेंडर कर रहा है अपने शेयर का? तो इसका शेयर है 3/10, इसका 1/3 क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 आ जाएगा। तो ये सेक्रीफाइस रेशो इस क्वेश्चन में पहले मिलेगा। अब हमको न्यू रेशो निकालना है, तो हमने सीखा था ये ओल्ड में से सेक्रीफाइस माइनस करेंगे तो न्यू मिल जाता है। तो ओल्ड क्या है आपका? 7/10। तो 7/10 माइनस 1/10, तो डिनोमिनेटर सेम है, तो एक ही बार लिखना है। 7 - 1 करेंगे तो 6 आएगा। यहाँ पे 3/10 माइनस 1/10, डिनोमिनेटर सेम है तो 10 लिखिए। 3 - 1 करोगे तो क्या मिलेगा? 2।
क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब इधर ध्यान देंगे, इतनी बात समझ में आई। अब z का रेशो तो दिया ही नहीं है, कैसे निकालेंगे भाई? इनके सेक्रीफाइस को अगर हम प्लस कर देते हैं, इन दोनों के सेक्रीफाइस को अगर प्लस कर दें, इन लोगों ने जितना सेक्रीफाइस किया होगा वही तो नए पार्टनर का शेयर हुआ होगा। तो इसने 1/10, इसने 1/10, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 2/10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2/10। तो चलो 6/10, 2/10 और यहाँ पे 2/10, डिनोमिनेटर दोनों का तीनों का सेम है। ऊपर देखिए 622, 622 को प्लस करेंगे तो 10 होता है, नीचे भी 10 ऊपर भी 10, दैट मीन्स वी आर राइट। परफेक्ट। चलिए, बस इतने ही क्वेश्चंस थे। अब आते हैं और थियोरी पढ़ लेते हैं थोड़ा। मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल होता है क्या सबसे पहले वो। आपने 11th में सीखा होगा गुडविल क्या होता है मालूम है? एक इंटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल और इंटेंजिबल मतलब क्या? टेंजिबल मतलब ऐसे एसेट्स जिसको आप छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। जैसे ये फर्नीचर टच कर सकता हूँ, ये टेंजिबल एसेट है मेरे लिए। मेडिनियर क्लासेस का नाम, ये मेरे लिए गुडविल है। रिलायंस कंपनी अगर बेचना चाहे ना फ्यूचर में, तो उसके पास जितने भी टेंजिबल एसेट्स हैं ना वो तो बिकेंगी, प्लस एक्स्ट्रा पैसा वो अपने नाम का लेगा। जैसे ऑडी कार है, ऑडी, चार बंगड़ी देख के ही आप पहचान लेते हैं कि भाई ये ऑडी है। देख, कल को ऑडी कार, अब कंपनी ऑडी कंपनी अपनी कंपनी को बेचना चाहती है, तो वो जितने एसेट्स है वो तो बिकेंगे ही, प्लस वो बोलेगा नाम का पैसा भी मुझे चाहिए। तो ये नाम का पैसा एक्चुअल में क्या है? गुडविल है। इसको बोलते हैं रेपुटेशन ऑफ गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ मनी। उसको पैसे में तोलते हैं, उसके नाम के, नाम का वैल्यू पैसे में तोला जाता है कि उसका एक्चुअल में पैसा है कितना उसके नाम का। तो इसको ही बोलते हैं गुडविल। और गुडविल को हमको वैल्यू करना है, मतलब उसका वैल्यूएशन करना है, उसके नाम का पैसा होगा कितना। तो दो मेथड्स हैं आपको, इससे इसके अलावा और मेथड होते हैं, मगर आपके लिए सिर्फ दो मेथड है आपके एग्जाम के लिए। पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड और सेकंड है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये बहुत इजी है, दो स्टेप में खत्म। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपको ना बहुत सारे साल का प्रॉफिट दिया होगा, 3-4 साल का प्रॉफिट दिया होगा। फॉर एग्जांपल 4 साल का प्रॉफिट दिया है, फर्स्ट ईयर का, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ऐसा अप डाउन कितना भी अमाउंट होगा प्रॉफिट का। तो हम क्या करेंगे, ये 4 साल के प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो ये टोटल प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल प्रॉफिट। डिवाइड करेंगे, 4 साल का प्रॉफिट था तो 4 साल से डिवाइड करेंगे, मतलब 4 से डिवाइड करेंगे। कुछ एग्जाम्पल लूँ क्या? जैसे क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट समझो 10,000, सेकेंड ईयर का प्रॉफिट 15,000 और थर्ड ईयर का प्रॉफिट समझो 5,000। 3 साल का ही प्रॉफिट दिया है। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप, अच्छा और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। तो गुडविल कितने साल के लिए कैलकुलेट करना है, तो नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया रहेगा। समझो 2 ईयर्स दिया हुआ है। तो दो स्टेप्स है। पहला स्टेप क्या है? आपको निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा? एवरेज प्रॉफिट। तो ये कैसे निकलेगा भाई? जितने साल का प्रॉफिट दिया है सबको प्लस करो, प्लस करेंगे तो कितना होगा? 30,000 बराबर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स 1 2 3, तो डिवाइड बाय 3। डिवाइड करोगे 3 1 जा 3 1 जा, 4 जीरो है तो 4 जीरो आप लगाएंगे, तो फाइनली 10,000 रुपये आपको क्या मिल गए? एवरेज प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप, आपको निकालना है गुडविल। अगर आपको एवरेज प्रॉफिट पता है, हाँ 10,000 रुपये आया ना, क्वेश्चन में ही आपको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा। ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है? कि भाई गुडविल कितने साल के लिए आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मतलब कौन से कितने ईयर्स को बेस बना के आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हम चाह रहे हैं कि भाई 2 साल का जितना भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसके बराबर ही गुडविल होगा। तो इसमें टेंशन लेने का ही नहीं, ये क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज।
तो गुडविल को वैल्यू करने के लिए हम कितने साल को बेस ले रहे हैं, तो हम 2 साल के प्रॉफिट को बेस ले रहे हैं, 2 साल के एवरेज प्रॉफिट को, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको गुडविल मिल जाएगा। तो यहाँ पे गुडविल को शॉर्ट में कैसे लिख रहा हूँ, G/W। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना आया था, 10,000, मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना बोला है, 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो भाई इस बिजनेस का गुडविल का पैसा कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये। कल को कोई ये बिजनेस खरीदना चाहता है या इस बिजनेस में एंट्री लेना चाहता है तो गुडविल का पैसा भी उसको देना पड़ेगा पार्टनर्स को। भाई इतने सालों से हम लोगों ने मेहनत किया, इस बिजनेस का नाम बनाया, मार्केट में हर कोई पहचानता है, और थर्ड पर्सन आएगा और इस बिजनेस में पार्टनर बन जाएगा, तो हमने इतने सालों से मेहनत किया है जो, वो तो पका पकाया मतलब लेके जा रहा है ना। तो हम बोलेंगे भाई इतने साल से जो हमने मेहनत किया, नाम बनाया, उसका पैसा भी तू दे। इसको बोलते हैं गुडविल। नया पार्टनर आएगा, गुडविल का पैसा भी देगा। तो चलो पहला मेथड हमने सीख लिया, आई होप ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा भी होगा। 2 स्टेप्स हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। सेकंड स्टेप गुडविल, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। चलो फटाफट याद करेंगे, 2 मिनट लो। चलो इधर ध्यान देंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर मतलब हम लोगों से ज्यादा कमा रहे हैं, जैसे मेडिनियर क्लासेस हैं और भी आसपास जो क्लासेस होंगी उनसे ज़्यादा अगर मैं कमा रहा हूँ तो दैट मीन्स वी आर अर्निंग सुपर प्रॉफिट। अगर कोई ये बिजनेस में आना चाह रहा है जो ऑलरेडी हम ज़बरदस्त बिजनेस कर रहे हैं और दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि भाई गुडविल कौन से मेथड से कैलकुलेट करना है, हमको दिमाग नहीं लगाना है। वो बोलेगा एवरेज प्रॉफिट तो एवरेज प्रॉफिट, वो बोलेगा कि भाई सुपर प्रॉफिट से कैलकुलेट करिए, तो हम सुपर प्रॉफिट से कर देंगे। तो भाई सुपर प्रॉफिट से करने के लिए हमको 4 स्टेप्स आने चाहिए। पहला तो एवरेज प्रॉफिट है। एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट अभी आपने सीखा कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल का प्रॉफिट है उससे डिवाइड कर दीजिए। जैसे हमारे एग्जांपल में 3 साल था तो 3 से डिवाइड किया, अगर 4 साल का प्रॉफिट दिया होता तो 4 से डिवाइड करता मैं। तो फर्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है, समझ में आया? ये जो प्रॉफिट मिलेगा ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट है। क्या बोल रहा हूँ मैं, सुनो, ये जो एवरेज प्रॉफिट मिलेगा ना ये हमारे बिजनेस का प्रॉफिट। ठीक, सेकेंड स्टेप, सेम जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो इस बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है लोगों को, अगर सेम बिजनेस में वो लोग हैं तो ये मेरा प्रॉफिट है, ये आम लोगों का, सब लोगों का प्रॉफिट है, दूसरे लोग इसी बिजनेस में कितना कमा रहे हैं। तो ये कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब लोगों ने, वो दूसरे लोगों ने इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया। या फिर ऐसा समझिए कि हमने कितना पैसा, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में पैसे लगाना, मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं। अगर लोग 1 लाख रुपए डालते हैं तो नॉर्मली फॉर एग्जांपल 10% कमाते हैं। इस बिजनेस में अगर कोई 1 लाख रुपए डालता है तो 10% उनको प्रॉफिट होता है, तो 1 लाख का 10% कितना होता है, 10,000 रुपये। तो यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 10,000। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बिजनेस में पैसे कितने लगाए। NRR मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, लिख दूंगा इधर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में लोग कितना कमा रहे हैं। अगर कोई पर्सन 5 लाख रुपए डाला है इसी बिजनेस में, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया 10%, तो नॉर्मली लोग कितना कमाते होंगे, 50,000। भाई 5 लाख का 10% निकालना है तो एक जीरो गायब करो, 50,000 आ जाए। समझो मेरा एवरेज प्रॉफिट आया 60,000। नॉर्मली लोग जो है 50,000 कमाते हैं इस बिजनेस में, मगर मैं तो 60 कमा रहा हूँ, मैं दूसरों से ज्यादा कमा रहा हूँ। कितना ज्यादा कमा रहा हूँ, 10,000। तो सुपर प्रॉफिट कैसे मिलेगा, ये मेरे बिजनेस का प्रॉफिट है 60,000, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, 50,000, तो 60,000 माइनस 50,000 करेंगे तो 10,000 आएगा। ये 10,000 सुपर प्रॉफिट है, लोगों से मैं कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ, 10,000। ये सुपर प्रॉफिट, ये समझा गया।
अब गुडविल निकालने के लिए भाई सुपर प्रॉफिट जो आया है क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा। भाई जो गुडविल आप कैलकुलेट करना चाह रहे हो वो कितने ईयर्स को बेस बना के कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो ये क्वेश्चन में दिया होगा, तो दिमाग लगाने का नहीं। ये यहाँ पे जितना भी दिया रहेगा वो वहाँ से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 10,000 हमारा आया, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला रहेगा कि 5 साल के ईयर्स को बेस बना के कैलकुलेट करिए, तो नंबर्स ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज दिया होगा, तो 10,000 इंटू 5 करेंगे तो 50,000 गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। क्या ये चारों स्टेप समझ में आए? पक्का? पहला तो बहुत इजी है, एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, भाई टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर नंबर ऑफ ईयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। थर्ड, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ, गुडविल, अब डायरेक्ट गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। सुपर प्रॉफिट जो भी आया है मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। देखो ये नंबर ऑफ ईयर्स और ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज टोटली डिफरेंट है, ये एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा होगा। भाई यहाँ पे 3 ईयर्स दिए तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट में आप 3 लेंगे, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज ये अलग चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना, समझे? यहाँ पे जब हम डिवाइड करेंगे तो वो प्रॉफिट कितने साल का दिया है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेगा नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज, तो यहाँ पे वो अलग होगा, वो यहाँ पे अलग से लिखना, क्वेश्चन में दिया रहता है, वो देख लेंगे हम। चलो ये चारों स्टेप्स याद करेंगे फटाफट।